रमजान का चांद नजर आते ही घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। ठंडी रात में हल्की हवा चल रही थी और आसमान पर चमकता चांद हर दिल को सुकून दे रहा था। आयशा ने बालकनी से चांद देखकर जोर से आवाज लगाई, अम्मी, चांद नजर आ गया। अम्मी मुस्कुराते हुए बाहर आई और बोली, अल्हम्दुलिल्लाह, कल रमजान का पहला रोजा होगा। अब्बू ने भी दुआ के लिए हाथ उठा लिए। घर में एक रूहानी सी खुशी फैल गई। रात को सभी ने जल्दी सोना था क्योंकि सहरी के लिए उठना था, लेकिन आयशा को नींद कम ही आ रही थी। उसका पहला रोजा था इस साल का और वो बहुत उत्साहित थी। अलार्म बजते ही अम्मी उठ गईं और रसोई का रुख किया। गैस जलने की हल्की आवाज और चाय की खुशबू पूरे घर में फैल गई। आयशा भी आंखें मलते हुए रसोई में आई। अम्मी, मैं मदद करूं? अम्मी ने प्यार से कहा, हाँ बेटा, तुम पराठे सेक दो और मैं ऑमलेट बना लेती हूँ। रसोई में गरम तवा, अंडों की खुशबू और चाय की भाप, सब कुछ इतना सुकून भरा लग रहा था। आयशा ने पराठे पलटे, थोड़ी सी शर्माते हुए, क्योंकि कभी कभी वो ज्यादा जल जाते थे। अम्मी हल्की सी हंसी और बोली, रमजान में सब्र भी सीखना होता है और काम भी। टेबल पर दही, अचार, ऑमलेट, पराठे और खजूर सज चुके थे। अब्बू ने सबको आवाज दी, जल्दी आओ, वक्त कम है। सबने मिलकर सहरी की। आयशा ने नियत की, मैं अल्लाह के लिए रोजा रखती हूँ। अजान की आवाज गूंज उठी। सभी ने पानी का आखिरी घूंट पिया और फजर की नमाज के लिए जा नमाज बिछा ली। नमाज के बाद अब्बू ने दुआ की और घर में एक रूहानी सुकून उतर आया। सुबह स्कूल की छुट्टियां थीं, इसलिए आयशा घर पर ही थी। पहले दिन थोड़ा मुश्किल लग रहा था। दोपहर तक हल्का सिरदर्द होने लगा, लेकिन वो याद करती रही कि रोजा सिर्फ भूख और प्यास का नाम नहीं, बल्कि सब्र और शुक्र का भी नाम है। अम्मी कुरान की तिलावत कर रही थी। आयशा भी उनके पास बैठकर सिपारा पढ़ने लगी। घर में एक अलग ही नूर था। दोपहर को अम्मी ने कहा, चलो थोड़ा रसोई का काम कर लेते हैं, आफ्तारी की तैयारी भी करनी है। रसोई में फिर से रौनक लग गई। आयशा ने चने उबालने के लिए रखे। अम्मी फल चाट काट रही थी। तरबूज, केले, सेब, सब रंग बिरंगे फल बाउल में सज रहे थे। पकौड़े भी बना लेते हैं, अम्मी ने कहा। आयशा ने बेसन घोलकर प्याज और आलू मिलाए। तेल गरम हुआ और पकौड़ों की खुशबू पूरे घर में फैल गई। भाई अहमद रसोई के दरवाजे पर खड़ा मुस्कुरा रहा था। बस थोड़ा सब्र और फिर मजा ही मजा। टेबल पर रूह अफ़ज़ा का शरबत, खजूर, फल चाट, पकौड़े और समोसे सज गए। आयशा ने प्लेटें सेट की और ग्लास रखे। फिर उसने देखा कि सिंक में बर्तन काफी हो गए हैं। मैं बर्तन धो देती हूँ, उसने कहा। अम्मी ने हैरानी से देखा, आज तो मेरी बेटी बहुत जिम्मेदार हो गई है। आयशा ने मुस्कुराते हुए कहा, रोजा इंसान को बेहतर बनाता है ना। मगरिब की अजान का इंतजार सभी को था। जैसे ही अजान हुई, सभी ने खजूर उठाई। अब्बू ने दुआ पढ़ी। आयशा ने पहली खजूर खाई और पानी पिया। उसे लगा जैसे सारी थकान एक पल में दूर हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह, उसके होंठों पर था। सभी ने मिलकर आफ्तारी की। पकौड़े क्रिस्पी थे, फल चाट मीठी और ताजा। घर में हंसी मजाक भी चल रहा था। आफ्तारी के बाद आयशा और अम्मी ने मिलकर टेबल साफ की, बर्तन धोए, रसोई साफ की। फिर ईशा और तरावी की तैयारी शुरू हुई। घर में सभी ने वुजू किया, जा नमाज बिछाई गई। ईशा की नमाज के बाद तरावी पढ़ी गई। आयशा थोड़ी थक गई थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। हर रकत के साथ उसे लग रहा था कि उसका दिल और हल्का हो रहा है। नमाज के बाद अब्बू ने छोटी सी बात की, रमजान हमें सिर्फ भूख से नहीं, बुराई से भी रोकता है। झूठ, गुस्सा, लड़ाई, सबसे दूर रहना होता है। आयशा ने दिल ही दिल में दुआ की, या अल्लाह, मुझे बेहतर इंसान बना दे। रात को सभी थककर अपने कमरों में चले गए। आयशा ने डायरी निकाली और लिखा, रमजान का पहला रोजा बहुत खूबसूरत था। थोड़ी मुश्किल हुई, लेकिन सुकून भी मिला। रसोई का काम, नमाज, कुरान, सब ने दिल को खुशी दी। मुझे लगता है मैं थोड़ी और स्ट्रांग हो गई हूं। वो मुस्कुराते हुए सो गई। उसे पता था कि कल फिर सहरी के लिए उठना है, लेकिन अब उसे डर नहीं था। रमजान ने उसे सब्र, शुक्र और मोहब्बत सिखा दी थी। और यूं रमजान का पहला रोजा सिर्फ एक दिन नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत बन गया। रूह की सफाई, घर की रौनक और दिल का सुकून।